हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम 2.2 अपनी कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना सीख लिया था। ठीक है, और आप उम्मीद है सभी ने कर लिया होगा। 2.1 और 2.2 जो है इस वीडियोस के जरिए आप सभी ने अपनी कंप्लीट कर ली होगी। तो बारी है अपनी 2.3। ये हमारा जो एक्सरसाइज है चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद एक ऑप्शनल एक्सरसाइज बचती है जो कि हमें अपने एग्ज़ाम टाइम में वो कंप्लीट करनी होती है। मेनली अपना यहाँ तक जो है सेकंड चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब एडिशनल कुछ प्रिपरेशन होगी तो वहाँ पर कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी होते हैं जो प्रिपरेशन किए जाते हैं। सबसे पहले जो अपना एम रहेगा, सभी बच्चे ध्यान से सुने कि सबसे पहले जो अपना एम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप सभी एनसीईआरटी को ही सिर्फ प्रिपेयर करेंगे सबसे पहले, विदाउट ऑप्शनल। सबसे पहले एनसीईआरटी प्रिपेयर करें, उसके बाद में एडिशनल क्वेश्चन के साथ अपनी जो है ऑप्शनल एक्सरसाइज को प्रिपेयर करें। ठीक है, चलिए तो 2.3 एक्सरसाइज पर चलते हैं। और जो सीबीएसई के बच्चे हैं वही सिर्फ प्रिपेयर करें। एचबीएसई वाले बच्चे के लिए ये सफिशिएंट है कि वो 2.3 तक ही करे, कोई ऑप्शनल एक्सरसाइज उसको नीड नहीं है करने की। ठीक है, सीबीएसई वाले बच्चे के लिए जरूरत है थोड़ी सी कि वो उसको प्रिपेयर करें। चलिए तो 2.3 में अगर बात करें तो यहाँ पर हमें सीखना है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की डिवीजन किस तरीके से की जाती है वो पार्ट हमें सीखना है। आपने सभी ने ये चीज़ें तो ऐसे डिवीजन तो सभी ने की होंगी। मान लीजिए यहाँ पर 7 रखा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से आपने डिवीजन करी होगी। मान लीजिए यहाँ पर भी कुछ आंसर आता है, कुछ रिमाइंडर जो बच के आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये 4 चीज़ें होती हैं। हमारे पास ये 4 चीज़ें होती हैं। जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, ये डिवाइज़र कहलाता है। ये वाला पोर्शन जो रहता है ये डिविडेंट कहलाता है। ये वाला पोर्शन हमारे पास कोशेंट कहलाता है, और ये वाला पोर्शन हमारे पास रिमाइंडर कहलाता है। अब पॉलिनोमियल में हमें इनकी नोटेशन किस तरीके से करनी है एक बार उस तरीके से देख लेंगे। तो डिवीज़र को हम अपना लिखते हैं gx, डिविडेंट को हम अपना लिखते हैं px, कोशेंट को हम लिखते हैं qx और रिमाइंडर को लिखते हैं rx। तो इस तरीके से जो है हम अपने पॉलिनोमियल में इसकी फॉर्मेशन को लिखते हैं कि इसको gx से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको px से करते हैं, इसको qx से करते हैं और इसको rx से करते हैं। ध्यान से एक बार देख लेंगे इस चीज़ को, क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारे पास यही आएगा कि डिवीज़न करके इसका आप रिमाइंडर निकाल के दिखाइए, कोशेंट निकाल के दिखाइए, चेक कीजिए कि इसका फैक्टर है क्या नहीं है। इस तरीके से जो है हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस पोर्शन को बहुत ही केयरफुली देख लेंगे। और एक फॉर्मेशन भी सभी जानते होंगे, डिविडेंट इज इक्वल टू डिविडेंट इज इक्वल टू में डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं px इज इक्वल टू में gx इनटू में qx प्लस में rx। इस फॉर्मेशन को भी ध्यान से नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुन लेंगे। डिविडेंट हमारा px, डिवाइडर gx, कोशेंट हमारा qx और रिमाइंडर हमारा rx। तो ये वाला पोर्शन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब समझते हैं कि डिवाइड किस तरीके से की जाती है पॉलिनोमियल टू पॉलिनोमियल। चलिए कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं और एग्जाम्पल के तौर पर उसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई px दिया हुआ है, px दे दिया मान लीजिए 3x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और gx हमारे पास दे दिया। ये मैं कोई भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है एनसीईआरटी में मिलेगा, अपनी तरफ से मैंने कोई एक एग्जांपल उठाया है। और हमें x स्क्वायर प्लस में 2। अब क्वेश्चन क्या आएगा, जो आएगा कि gx को px से डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर और कोशेंट क्या होगा। देखिए डिवाइड भी देख लेंगे, अगर डिवाइड समझ में आ जाती है उसके बाद में क्वेश्चन तो फिर रद्दी है, क्वेश्चन तो खत्म हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस में 2, यहाँ पर है 3x स्क्वायर क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 5 इस तरीके से। अब हमें सॉरी गलती हो गई भाई, ये आएगा यहाँ पे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 5, गलती से वहाँ लिख दिया। चलिए, तो ये हमारा px और ये हमारा gx। अब हमें इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है ना ठीक है नंबर, उसको क्या कर लेना, मैच कर लेना। मैच कैसे भाई, जो यहाँ पर 3x क्यूब है ना, अब इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 3x क्यूब से 3x क्यूब बन जाए, ये उसको देखना है। देखिए यहाँ पर कितना है x स्क्वायर और यहाँ पर कितना है x क्यूब, मतलब एक हमें पावर की जरूरत है x की, तो एक तो हमने लगा दिया यहाँ पर x कि भाई x स्क्वायर को अगर x से करेंगे तो x क्यूब बन गया। लेकिन ये 3 भी आना चाहिए, तो 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर इसका कोफिशिएंट देखिए इसका 1 है तो यहाँ कर देंगे हम 3, ताकि 3 बन जा 3x क्यूब हमारे पास बन जाए। अब क्या करना है, x स्क्वायर इंटू 3x, ये बन गया 3x क्यूब। अब बारी आई इसकी 2 इंटू में 3x, तो ये हो गया 2 3 जा 6 इंटू x 6x, और ये लिखा जाएगा यहाँ। ध्यान रखेंगे सेम शक्ल वाले के नीचे लिखना है, लाइक टर्म जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। क्यूब है तो क्यूब के नीचे, स्क्वायर है तो स्क्वायर के नीचे, x है तो सिंपल x के नीचे, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे, ठीक है। अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है कि हमारे पास मान लीजिए x की पावर कहीं 4 बन गया, हमारा इस वाली में x की पावर 4 नहीं है, तो उसको अलग से रख देना है, ठीक है। अलग से मैं बताऊंगा कैसे रखूंगा, एक क्वेश्चन ऐसा उठा लेंगे और उसके बेस पर समझेंगे। देखिए उसके बाद डिवीजन में क्या करते थे हम, माइनस करते थे, तो माइनस कर देंगे, ये तो कैंसल आउट हो गया। अब ये बच गया 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 6x, ये जो साइन है ये हट चुका है और ये इसका ओरिजिनल साइन रहेगा। अब प्लस का 3 और माइनस का 6 ही हो गया, माइनस का 3x और प्लस का बच गया 5। और एक बात और खास तौर पे ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में कहीं ये जो पावर्स है ऊपर नीचे है, मैं शायद पहले भी एक बार बता चुका हूं, ये जो पावर्स है ना, इन पावर को अरेंज करके लिखना है। पहले क्या है, सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और सबसे लास्ट में कौन सी आएगी टर्म, जो हमारे पास कांस्टेंट होगी, ठीक है। उस तरीके से हमें लिखना है। चलिए अब अगर बात करें, इतना पार्ट हो गया, फिर वही पार्ट पहला अक्षर क्या कर लेना है, सेम मिला लेना है, तो x स्क्वायर। चलिए x की तो जरूरत है नहीं, बच गया क्या, ये 2 यहाँ लिख देंगे प्लस का 2, तो x स्क्वायर प्लस में 2, सॉरी x स्क्वायर इंटू में 2 क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और प्लस का 2 इंटू प्लस का 2 कितना हो जाएगा 4। तो साइन चेंज कर देंगे यहाँ से, ये हो गया कैंसल आउट, माइनस का तो 3x बच गया, ठीक है, और प्लस के 4 और माइनस के 4, और ये हो गया प्लस का हमारे पास 1 बन गया, ठीक है। तो ये जो पार्ट आया हमारे पास, ये जो पोर्शन निकल के आया, ये हमारा इसका आया कोशेंट, और ये वाला जो पोर्शन आया हमारे पास, ये आया इसका रिमाइंडर। आई होप कि सभी को ये समझ में आ गई हो डिवीजन, ठीक है। और कोई अगर ऐसा डाउट रहता है कि सर हमने इसका क्यों नहीं चेंज किया, ठीक है, वही इसका साइन चेंज होना चाहिए, नहीं इसका साइन नहीं होगा, साइन चेंज सिर्फ उसी का होगा जिसका हमने ऑपरेशन, मतलब एक तरीके से जो हमारे पास ऑपरेशन करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगाने के बाद जो वैल्यू आई है उनका साइन चेंज होगा, दूसरी वैल्यू का साइन चेंज नहीं होगा। इस तरीके से इस डिवीजन को, ये जो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल है, इस तरीके से इस पार्ट को समझना है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन और उठाते हैं, इस बार क्वेश्चन उठा लेते हैं और क्वेश्चन में समझते हैं कि क्वेश्चन और रिमाइंडर को किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि सभी बच्चों को 10% समझ में आ गया। अगर 10% समझ में आ गया तो लाइक कर देंगे भाई वीडियो को, ठीक है, और उसके बाद अगला पोर्शन समझेंगे, अगला क्वेश्चन समझेंगे। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा चैनल को। चलिए सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। हम अब क्वेश्चन आपकी बुक से ही उठा लेते हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास कि px दे रखा है हमारे पास। जो पहला क्वेश्चन है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पहला पार्ट है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, प्लस 5x माइनस 3, और gx जो है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2।
ये उन बच्चों को भी आता होगा जो 9th क्लास में थे। 9th क्लास में भी ये पोर्शन था जिसमें डिवीजन का पार्ट थोड़ा सा है, लेकिन उसको सिंपली हम क्या कर लेते हैं 9th क्लास में कि वहाँ से जीरोस निकाल के उसको पुट करवा के रिमाइंडर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से ये जो क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास क्या करना है, px आ जाएगा हमारे पास अंदर और gx आ जाएगा बाहर। तो पावर बिल्कुल अरेंज है, पावर की हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार इसको लिख लेते हैं। देखिए हमें क्या करना था, पहला हमारा क्या तरीका है कि पहला अक्षर क्या कर लेना है, सेम बना लेना है। ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको कमी कितने की है, सिर्फ क्या है एक्स की कमी है। एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स क्या है यहाँ पर एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसके साथ हो गया। अब -2 को एक्स से करेंगे तो कितना आया माइनस का 2x, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये कैंसल आउट हो गया। ये आया हमारे पास माइनस का 3x स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 2x कितना हो गया प्लस के 7x माइनस के 3। ठीक है, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर ये तो सेम है, बचे क्या, कमी कितने की रहेगी -3 की, -3 लगा लो यहाँ पर। x स्क्वायर को -3 से करा -3x स्क्वायर प्लस का 6, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया और ये बचा प्लस के 7x और माइनस के, क्योंकि ये वाला हट गया, ये वाला भी हट गया था, ये हो गया माइनस के 9। तो ये वाला आ गया क्या हमारे पास, ये वाला आ गया हमारे पास रिमाइंडर एंड ये वाला हमारे पास रहा क्वेश्चन। तो इस तरीके से देखना, डिवाइड समझिए, ध्यान रखना है जहां पर ये पावर बड़ी आ जाए और ये वाली पावर छोटी आ जाए वहीं पर अपने क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है, उसके आगे क्वेश्चन नहीं निकलेगा। ठीक है, इतना ही हमें अपने इस क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट को समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। आंसर में से भी बच्चे लिख लेंगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x - 9 एंड क्वेश्चन इज इक्वल टू x - 3। चलिए क्वेश्चन अगर वो आता है हमारे पास जिसमें x की पावर 4 - 3x स्क्वायर, x की पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5, ये हमारा px है और gx है x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा हो गया gx और ये हमारा है px। तो gx बाहर, और ध्यान रखेंगे x स्क्वायर यहां पर इस -x को पहले लिखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा इस +1 को। देखिए अब कुछ लगा हुआ ठीक लगा ना, आया ना मजा कि यहाँ पर पावर 2 पावर 1 और पावर है ही नहीं। देखिए यहाँ पर जो है गलती हो जाती, अगर हम इसको एज इट इज अरेंज कर देते तो कहीं ना कहीं हमारे पास गलती हो जाती, चांसेस थे कि गलती हो जाए। देखिए अब उसके बाद x की पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस के 5, तो यहां पर है वही पहला अक्षर सेम करना है हमारे को x स्क्वायर और यहां है x की पावर 4, तो कमी कितने की है x स्क्वायर की। x स्क्वायर कितना बन गया x की। अब बारी इसकी माइनस के x इंटू में x स्क्वायर कितना बना माइनस प्लस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब, बट हमारे पास x क्यूब वाली तो स्टेटमेंट है ही नहीं, अब हो गई गड़बड़ी। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसको यहां अलग से रख लेते हैं माइनस का x क्यूब। देखिए किसी के नीचे नहीं रखा मैंने, उसको मैंने अलग से ही एक स्थान दे दिया, अलग से ही उसको रख दिया। प्लस का 1 इंटू में एक्स स्क्वायर कितना हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज करेंगे माइनस माइनस और ये हो गया प्लस। ठीक है, ये तो हो गया कैंसल आउट। अब ये प्लस का एक्स क्यूब जो है सबसे पहले लिखा जाएगा, प्लस का एक्स क्यूब सबसे पहले लिखा जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी पावर पहले आएगी, उसके बाद में इसकी कैलकुलेशन होगी। माइनस के 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस के 4x स्क्वायर प्लस का 4x एज इट इज प्लस के 5 एज इट इज। ठीक है, उम्मीद है कि ये वाला पार्ट जो है अब सभी को समझ में आ गया हो कि जब हमारे पास इसका कोई सेम शक्ल वाला लाइक टर्म ना दिखाई दे तब हमें क्या करना है, तब उसको साइड में रख देना है
देखिए अब एक्स स्क्वायर है, यहाँ क्या है एक्स क्यूब, तो प्लस का क्या करना पड़ेगा एक्स लगाना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए एक्स क्यूब बन जाए। माइनस के एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस का 1 इंटू में एक्स प्लस के एक्स, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, ये माइनस के 4 ये प्लस का 1 तो कितना बचा माइनस के 3x स्क्वायर, प्लस के 4 माइनस के 1 तो कितना बचा प्लस के 3x प्लस के 5, उसके बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, कमी कितने की माइनस 3 की, माइनस 3x स्क्वायर, इसको करेंगे प्लस का 3x हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये कितना हो गया माइनस का 3, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, प्लस के 5 प्लस के 3 8 जो आया हमारे पास रिमाइंडर एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 क्या आया हमारे पास क्वोशिएंट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि ये वाला अब जो है 10% वाला लेवल बढ़ के 25% लेवल पे चला गया होगा। चलिए उसको 50% पे ले जाते हैं और धीरे धीरे उसको 100 पे लेके जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन अभी करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब करते हैं। और भाई जल्दी से जल्दी सारे अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे इस पार्ट को सीख लें। कोई भी स्कूल खुलने के बाद ये बच्चा ऐसा बच्चा ना रहे कि भाई किसी को कंटेंट ना मिला हो। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो मुझे जानता है, मुझसे रिलेटेड है, या कोई और भी अदर जितने भी स्टूडेंट हैं सबको शेयर कर दो भाई, ताकि किसी का भी नुकसान ना हो, सब बच्चे जो है अपना पार्ट कंप्लीट कर लें। एक्स की और 4 माइनस 5x प्लस में 6 और ये है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है हमारे पास gx और ये है हमारे पास px। देखिए x की और 4 माइनस में 5x प्लस में 6 और इसको क्या करेंगे सबसे, अब क्या करना है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर क्या कर लेना है आगे ले आना है और ये जो प्लस का 2 है ये चला जाएगा पीछे। कई बच्चे गड़बड़ी क्या कर देते हैं, ये चीज तो समझ लेते हैं कि पहले पावर बड़ी आएगी फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी, लेकिन क्या करते हैं वो इन साइन को एज इट इज रख देते हैं। क्या चेंजेस कर लेते हैं, वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर लेते हैं। जरा अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस का है कि माइनस का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस का है तो माइनस का ही एक्स स्क्वायर आएगा। ये 2 प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का है तो प्लस का 2 आएगा। ये फॉर्मेशन गलत ना करें भाई, इस बात को खास तौर पे ध्यान रखें, इस फॉर्मेशन को गलत नहीं करना। जैसी जिसके पास जो साइन है वही रखना है, ठीक है, साइन चेंज नहीं करना। अब देखिए अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, अटपटा सा है, समझ लेते हैं। माइनस के एक्स स्क्वायर, यहां पर है एक्स की और 4, कमी कितने की दिख रही है पावर 2 की। चलिए हमने लगा दिया एक्स की पावर 2, लेकिन जैसे ही मैं मल्टीप्लाई इसको करूंगा एक्स स्क्वायर एक्स की और 4 बना नो डाउट, बट बना कौन सा माइनस प्लस माइनस, लेकिन मुझे तो कैसा चाहिए प्लस। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 बन जाए। इसलिए मुझे करना पड़ेगा यहां पर प्लस की एक्स की पावर 4। 2 को इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, अलग से रखना पड़ेगा क्योंकि इसका साथी इसकी शक्ल जैसा कोई नहीं है भाई हमारे पास। ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट और क्या करेंगे इसको सबसे पहले ले आएंगे 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस का 6। अब देखो x स्क्वायर है, x स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं है, x की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ किसकी जरूरत है 2 की। बट एक बात और फिर पंगा, यहाँ तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ तो क्या हो गया वो माइनस की स्टेटमेंट बन जाएगी। मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा माइनस का 2 ताकि वो माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पर हमारे पास आ जाए। ये हो गया हमारे पास माइनस के 4, तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट होके माइनस के 5x प्लस के, क्योंकि ये साइन हट चुका है ये हट चुका है और इसके साथ वाला प्लस भी जा चुका है, तो ये हो गया प्लस के 10 और ये क्या हुआ हमारा रिमाइंडर और ये वाला क्या हुआ हमारे पास
कोशेंट। तो इस तरीके से जो है हम अपने इस पार्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अब लेवल उम्मीद करते हैं कि 50% पे लेवल वो वाला पहुंचा होगा कि किस तरीके से, देखिए क्वेश्चन कितने शानदार तरीके से हमारे पास होते जा रहे हैं। बिल्कुल कोई भी अपने पास क्वेश्चन आए, घबराना नहीं है। कोई क्वेश्चन नहीं होता तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे करवा दूंगा, आप समझ लेना। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि किस तरीके से डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल करते हैं, और लगभग ये मान के चलिए कि चैप्टर खत्म होने की कगार पे है और हमें कोई भी परेशानी नहीं हो रही चैप्टर करने में बिल्कुल भी। चलिए आगे चलते हैं, इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें करना है जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें बोला हुआ है कि क्या gx px का एक फैक्टर है या नहीं, बस हमें ये चेक करके दिखाना है। अब हमारे पास gx तो क्या था, gx था बाहर वाला और px था अंदर वाला, और ये हमारे पास क्या था qx, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा था rx। अब तक हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन था कि भाई इनको डिवाइड करिए और हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाल के दिखा दीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि क्या ये इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब क्या है, फैक्टर होने का मतलब ये है कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करें क्या आंसर 0 आएगा। बस ये छोटा सा मतलब है कि फैक्टर होने का मतलब ये है कि इसको अगर डिवाइड करें, इसको अगर इससे डिवाइड करें क्या आंसर 0 आ रहा है, हमसे वो सिंपल भाषा में ये पूछना चाहता है। इसका मतलब 0 आ रहा है, इसका मतलब 0 क्या चीज आ रही है, वो ये चीज 0 आ रही है, क्या उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। सिर्फ इतना सा आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, बस आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि चेक करिए कि क्या gx px का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना है अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो हम कह सकते हैं जी हाँ बिल्कुल फैक्टर है, ये इसका है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम कहेंगे नहीं जी ये इसका फैक्टर नहीं है। बस सिंपल सी बात, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन है जी हमारे पास t³ - 3, उसके बाद 2t⁴ प्लस 3t³ - 9t माइनस का 12। अब x की जगह t आ गया, x भी आ सकता है, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, कुछ भी हमारे पास वेरिएबल दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए t³ ये सॉरी t² है भाई, t³ नहीं है, t² है, t² - 3 2t⁴ - 3t³ 9t। ठीक है, चलिए डिवाइड करनी है, और डिवाइड अब सब बच्चे समझ ही गए होंगे कि इसके लिए अगर सेम बनाना है क्या चाहिए 2t², तो 2t⁴, इसको इससे करेंगे कितना हो गया -6t², स्क्वायर वाली टर्म है तो नहीं है, तो यहाँ पे रख लेंगे माइनस का 6t², ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो पहले ये माइनस का 3t³ प्लस में 6t² माइनस के 90 माइनस के 12। अब कमी कितने की है -3t की, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3t³, इसको इससे किया प्लस के 9t, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। मुझे थोड़ी सी इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी लग रही है भाई, शायद मैंने स्टेटमेंट ही कुछ गलत की है। माइनस का यही है क्वेश्चन, माइनस का 9t, चलिए तो 6t² माइनस के 18t माइनस के 12। नहीं ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से नहीं है। चलो तो जो भी है देख लेते हैं, फिर दोबारा चेक कर लेते हैं। 2t⁴, अच्छा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जो है वो प्लस है, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, मैं कह रहा हूँ कि कुछ ना, तो यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, एक मिनट भाई, यहाँ पर आ जाएगा माइनस और ये आ गया प्लस, ठीक है, और बाकी ठीक है।
6t² माइनस के 12। तो इसको किया जाएगा प्लस के 6 से 3, हाँ जी ठीक है, तो प्लस का 6, इसको किया गया 6t² माइनस का 18, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये कैंसिल आउट, ये हो गया प्लस का 6। देखिए हमारे पास रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर 6 बच गया है, ठीक है। रिमाइंडर 6 बचने का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास gx है px का फैक्टर नहीं है। मैं एक बार दोबारा चेक भी कर लेता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो गया हो, ठीक है। बाय चांस अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाए, मैं कुछ लिखने में मिस्टेक कर दूँ, तो अगर चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो ध्यान रखिए कि बाय चांस हो भी जाता है कि लिखते लिखते मिस्टेक हो जाती है, जैसे अभी माइनस प्लस की मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिए कि अगर बाय चांस मैं मिस्टेक करता हूँ तो वही मिस्टेक आप ना करें, उस मिस्टेक को थोड़ा ठीक करके फिर आप कर सकते हैं। बाकी एक बार मैं इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास प्लस माइनस 12 2 माइनस 6 3 प्लस माइनस 12, ठीक है, प्लस का 3t माइनस के 9t कैंसल आउट, उसके बाद माइनस 12, हाँ जी ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चेक करने में तो लग रहा है बिल्कुल ठीक है। बाय चांस अगर गलती भी होती है तो उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी है कि भाई अगर बाय चांस ऐसा करते वक्त लिखते वक्त हो जाती है कोई मिस्टेक, ठीक है। चलिए इस पार्ट को यहीं तक आज करेंगे। बाकी जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसी क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा। इतने आप खुद प्रैक्टिस करें और देखें कि कौन से फैक्टर आपके निकल सकते हैं। कोई भी आप अपनी तरफ से स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, या बुक में जो स्टेटमेंट दी हुई है आप उनको भी सोल्व करके देख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर चेक वाले रिमाइंडर और क्वेश्चन वाले आ सकते हैं तभी भी वही तरीका है, बस रिमाइंडर और क्वेश्चन बताना है आपको। और अगर चेक करने वाला आता है तो चेक करने में क्या है कि आप रिमाइंडर को चेक कीजिए। रिमाइंडर अगर आपके पास 0 आता है तो आपके पास जो gx और px का एक फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को अच्छे से लाइक कीजिए, अच्छे ढंग से पढ़िए, अच्छे तरीके से देखिए। चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड।